साथियों चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो। जी हां साथियों, यदि आप भी गलत ढंग से अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो आपकी आयु में कमी, सौभाग्य में कमी सुनिश्चित रूप से होगी। यदि आप भी अपने जन्मदिन को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मना रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ग्रहों से उसका कोई लेना देना नहीं है। यदि आप भी अपने जन्मदिवस पर अपने बालों को कटाने का, अपने नाखूनों को कटाने का कार्य करते हैं, गलत कर रहे हैं, नेगेटिव परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। यदि आप भी अपने जन्मदिन पर अग्निदेव को भद्दे तरीके से अपने थूक से अपमानित करते हुए बुझाने का कार्य कर रहे हैं, अपनी आयु को आप कम करने का कार्य निश्चित रूप से कर रहे हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों इस टाइटल को पढ़ करके और इस शीर्षक को पढ़ करके बिल्कुल भी आपको इसको लाइटली लेने का जोखिम नहीं उठाना है। जो मैं बात कह रहा हूं वो सत्यता की कसौटी पर 100% खरी है। जी हां, यदि आप भी अपना जन्मदिन, अपना बर्थडे मनाते हैं, कहते तो आप उसको हैप्पी वाला बर्थडे है, परंतु वही हैप्पी वाला बर्थडे यदि आप गलत रीति से मना रहे हैं, गलत तरीके से मना रहे हैं, तो वो आपके आयु को कम करने का कार्य करेगा, आपके सौभाग्य को कम करने का कार्य करेगा, आपको बीमार करने का कार्य करेगा, अर्थात आपके आरोग्य को समाप्त करने का कार्य करेगा। और ठीक इसके विपरीत यदि आप वैदिक रीति से, प्रकृति के साथ जुड़ करके सही रीति से यदि आप कृतज्ञता पूर्वक अपना जन्मदिन मनाते हैं तो वो आपके आयु और आरोग्य के साथ ही आपके सौभाग्य को भी वर्धित करने का कार्य निश्चित रूप से करेगा। साथियों, तो जिस तरीके से आजकल हम अपना स्वयं का, अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं, उसकी वानगी और उसका सही ढंग क्या है, एक जो कि आपको आयु आरोग्य प्रदान करता है और एक आपके आरोग्य को, आयु को छीनने का कार्य करता है। तो शुरुआत करते हैं पहले बिंदुओं से और खास मैं आज आपको 8 बिंदु यहां पर बतलाने जा रहा हूं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि कल मान लीजिए हमारा जन्म दिवस है, तो हम क्या करते हैं कि भाई कल जन्मदिन है तो कल तो पार्टी का दिन है, कल तो सारे रिकॉर्ड हम पार्टी के तोड़ देंगे, इतनी बड़ी पार्टी करेंगे। तो पार्टी
का मतलब है रात्रि जागरण, पार्टी का मतलब है जो तमस को लेकर के आए, जो अंधकार को लेकर के आए। तो कल यदि पार्टी करनी है और कल रात भर जागना है या शाम को ज्यादा एनर्जेटिक रहना है तो मैं लेट उठूंगा, 8, 9, 10, 11 बजे उठने का कार्य करूंगा। तो यदि आप अपने जन्मदिन पर ही देरी से उठते हैं साथियों, तो आप अपने लिए रोग को निमंत्रित कर रहे हैं। बल्कि इसके ठीक विपरीत, कम से कम, वैसे तो रोजाना ही, परंतु कम से कम अपने जन्म दिवस पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्य नारायण का स्वागत आपको करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य नारायण के उदय से ठीक 1.5 घंटे पहले माना जाता है। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा बड़ा बिंदु कि आजकल जन्म दिवस पर लोग बाहर पर्यटन, किसी स्थल पर जाने का कार्य करते हैं, शहर से दूर है, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो जाते हैं या अपने स्वयं के वाहन से जाते हैं। एक तो वहां जाकर के वो नशे का सेवन करेंगे, इसीलिए क्योंकि अगर वो वैदिक रीति से, सात्विक रीति से, शुद्ध रीति से जन्म दिवस मनाना होता तो घर में अपने परिजनों के साथ मनाते वो, पर वो ऐसा नहीं करते। वो घर के दूर जाते हैं। तो पर्यटन में अपने खतरे हैं, दुर्घटना का अपना खतरा है, और वहां जाकर के फिर स्वच्छंदता का अपना खतरा है। इसके ठीक विपरीत, यदि आप अपने सौभाग्य को साथियों जगाना ही चाहते हैं, तो जन्म दिवस के दिन निवृत्त जब आप सारी चीजों से हो जाएं, तो सबसे पहले आपको अपने माता पिता का, अपने वृद्ध जनों का, घर के जो भी आपके वरिष्ठ हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वो है आपके लिए नितांत आवश्यक। आयु में वृद्धि होगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी। तीसरी बात जो आजकल सबसे बड़ा चलन है कि ऑफिस में जन्म दिवस का केक काटा जाता है। कोई बुराई नहीं, ठीक है, काटना चाहिए, परंतु उसके पीछे की मंशा क्या है? यदि आप अपने बॉस का जन्म दिवस मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं बॉस से आप कुछ चाहते हैं, बॉस को आप खुश करना चाहते हैं, उसको मलाई, उसको मक्खन लगाने का आप कार्य कर रहे हैं। यदि आप अपने सबॉर्डिनेट का जन्मदिन मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए, पर इसके पीछे एक स्वार्थ है। इसके पीछे का स्वार्थ यह है कि वो मोटिवेटेड हो जाए, आप लोगों के जो टीम है वो बूस्ट रहे। तो इसमें उसकी आयु, उसके सौभाग्य को नहीं आप मांग रहे, आप केवल अपने मटेरियलिस्टिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो जन्म दिवस मना रहे हैं। इससे तो कई गुना बेहतर है कि आप अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी, उनके स्थान पर जाएं, उनको आप जो भी उनके श्रद्धा का विषय है समर्पण करें आप, और उनसे आप अपनी समस्या शेयर करेंगे तो उसका समाधान भी निकलेगा। आयु और सौभाग्य में आपके निश्चित रूप से 100% वृद्धि होगी। चौथा बड़ा ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय है साथियों, एक केक पर आप मोमबत्ती के रूप में अग्नि देवता की स्थापना करते हैं और फिर अपने ही थूक से, बड़े ही भद्दे तरीके से उन अग्नि देवता को आप बुझाने का कार्य कर। आपका जन्मदिन है, अग्नि प्रज्वलित करने के बजाय आप उस अग्नि को बुझाने का कार्य कर रहे हैं, तो अग्नि देव का तो आप अपमान कर ही रहे हैं। अग्नि क्या है? जिस प्रकार से ये सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड का संचालक है, उसी प्रकार से ये अग्नि जो है सूर्य का ही प्रतिरूप है। आप अपने ही जन्मदिन पर अपने ही लिए गड्ढा खोदने का कार्य करते हैं, बल्कि आपको निकट के मंदिर में जाकर के अग्नि प्रज्वलित करने का कार्य करना चाहिए साथियों। जो भी आप जन्म दिवस मना रहे हैं, 30वां, 35वां, 21वां, 50वां, उतनी संख्या में आप निकट के मंदिर में जाकर के और दीप प्रज्वलित कीजिए, और साथ ही उसके अतिरिक्त एक और दीप जो कि थोड़ा आकार में बड़ा हो, वो प्रज्वलित आप कीजिए, तो आपको अग्नि देवता का आशीर्वाद भी मिलेगा। और अग्नि जो है वो आरोग्य का कारक है। जब अग्नि आपके शरीर से समाप्त हो जाती है, उसी दिन आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। साथियों, अगला और 5वां बिंदु है भोजन की बर्बादी। आप केक खाते हैं, मैं तो केक नहीं खाता,
परंतु यदि आप केक खाते हैं और आपने केक को एक भोज्य पदार्थ, एक खाद्य सामग्री मान ही लिया है, तो फिर उसके साथ में खिलवाड़ क्यों किया जाता है? क्यों उस सामग्री को चेहरे पर, शरीर में, कपड़े पर पोत दिया जाता है? क्या वो खेलने की सामग्री है? यदि आप अन्न का, भोज्य पदार्थ का इस प्रकार का अपमान करेंगे, ईश्वर न करे कि कोई ऐसा दिन आए कि आप भोजन के लिए तरसें। यदि आप भोजन का इस ढंग से अपमान कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, इसके बजाय तो आपको चाहिए कि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति का, जो भूख से पीड़ित है, उसके एक समय के भोजन की आप व्यवस्था कर दें। यह जन्मदिन मनाने का सही तरीका होगा। अपने सौभाग्य को जगाने का, अपनी आयु की वृद्धि करने का भी यही एक बहुत अच्छा तरीका होगा। थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ा हुआ छठा जो बिंदु है साथियों, हम जन्मदिन मना रहे हैं अंग्रेजी कैलेंडर से। मान लीजिए किसी का जन्मदिन 25 फरवरी को है, तो वो हर साल 25 फरवरी को अपना जन्मदिन मनाता है। पर जिस दिन वो इस धरती पर आया था, जिस दिन उसका अवतरण हुआ था, उस दिन हर साल वो वार नहीं होता, ग्रहों की वो स्थितियां नहीं होती, ग्रहों के वो नक्षत्र नहीं होते, ग्रहों का वो गोचर नहीं होता। इन सब का साथ हमें कब मिलेगा? जब हम हमारे संवत्सर के अनुसार, तिथि के अनुसार, पक्ष के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार अपना जन्म दिवस मनाएंगे। इससे छोटे बड़े जो ग्रहों के दोष हैं, कुंडली के दोष हैं, वो भी स्वतः आपके समाप्त होंगे। अद्भुत तरीका है ये साथियों जन्म दिवस मनाने का। फिर मैंने देखा है कि आजकल जन्म दिवस पर तैयार होना, और वो भी आर्टिफिशियल ढंग से, मेकअप, लड़के भी इसमें आजकल पीछे नहीं है, फेशियल। साथियों शास्त्र ये कहता है कि जिस दिन आपका जन्म दिवस है, कम से कम उस दिन आपको अपने नख अर्थात नाखून नहीं काटने चाहिए। कम से कम उस दिन आपको अपने केश अर्थात बाल नहीं काटने चाहिए। अशुभ है, प्राण विद्या के बिल्कुल विपरीत है। यदि आप कुछ अच्छा ही करना ही चाहते हैं, तो उस दिन कोई अच्छी पुस्तक खरीदिए, उसका स्वाध्याय करिए, किसी नई अच्छी और शुभ आदत को अंगीकार कीजिए। साथी आयु और सौभाग्य आपके निश्चित रूप से बढ़ेगी। अंतिम जो बिंदु है थोड़ा सा इमोशनल है कि मैंने अक्सर देखा है कि जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, आप आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं कि मुझे किस किस ने विश किया, किस किस ने मेरा स्टेटस लगाया कि नहीं लगाया, किस किस ने मेरी स्टोरी लगाई या नहीं लगाई। क्यों इन फालतू के प्रपंचों में आप पड़ते हैं? क्या हो जाएगा किसी ने स्टेटस लगाया नहीं लगाया? आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप निरोग हो जाएंगे, आपका सौभाग्य बढ़ जाएगा। कुछ भी इनमें से नहीं होने वाला। बल्कि सही तरीका यह है कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो, आप अपना फोन उठाएं। फोन के माध्यम से ही आप जुड़े हुए हैं आजकल एक दूसरे से। जिसने कभी आपकी पीड़ा में, कष्ट में आपका साथ दिया है, उसको फोन करके धन्यवाद आप ज्ञापित कीजिए। इस प्रकृति को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए जो आपका पालन पोषण करती है। प्रकृति, वायु देवता को, सूर्य को, ग्रहों को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। अपने गुरुओं को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। माता पिता को, अपने सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए कि आपके सहयोग से एक और साल मैंने इस नश्वर शरीर के साथ में बिताया है। साथियों जो जन्मदिन है, वैसे तो वो टेक्निकली आपके जीवन का एक साल कम कर देता है, परंतु उसका जो सही मायने में सार्थकता है, तो वो अवसर है ये चिंतन करने का, वो अवसर है ये मनन करने का कि अब तक की जो जीवन की मेरी यात्रा रही है, उसमें मैंने कैसे कर्म किए, उसका पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा करने का ये अवसर, ये सुअवसर आपके पास में है। इसको क्यों आप व्यर्थ गंवाते हैं फालतू की चीजों में? तो साथियों मैं समझता हूं कि जन्म दिवस को लेकर के कुछ नवीन जानकारी, कुछ बेहतर जानकारी, कुछ शुभत्व वाली जानकारी आपको अवश्य मिली होगी। और केवल जानकारी प्राप्त करने से जीवन नहीं बदलता है,
अप्लाई करने से जीवन बदलता है। तो आपको अपने जीवन के आने वाले सभी जन्म दिवसों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।